प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। मतदाता बंधुओं, भाइयों, बहनों सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा। देखिए, शीतकालीन की पहली तिथि को शपथ ग्रहण हो रहा है और इस बीच बता दे तो मधुबनी के आरएलएम से विधायक यानी कि माधव आनंद जो है वो पहुंचते उस दौरान बता दे तो फिर उनसे भी सवालात होते हैं, उनसे भी क्या कुछ पूछा जाता है और क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बयान क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सदन पहुंचे हैं पहली बार। माधव जी क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो मैं अपने मतदाता बंधुओं, भाइयों, बहनों सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा। और निश्चित रूप से जिस तरह का जनमत हम लोगों को मिला है अपने आप में अभूतपूर्व है। एक मजबूत सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है गठित हुआ है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है। मैं भी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जो है आया हूं और वहां के लोगों को भी बहुत आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास अपने आप पे है और पूरे सरकार पे है, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उन सब पे है कि हम लोग सबको ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास करेंगे। मंत्री के पद सवाल यह है कि परिवारवाद से जो है आप लोग नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा से देखने को मिला, प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है। दावेदार आप थे, माधव आनंद जी कार्यकर्ता बोल रहे थे। देखिए, राजनीति और पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी का जो निर्णय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उसमें हम सब लोग सहमत हैं। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह की सबकी इच्छा होती है, स्वाभाविक है। हम भी पढ़े लिखे हैं तो सब मेरी भी इच्छा है। ऐसी इच्छा कोई बुरी चीज़ थोड़ी ही है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति मंत्री बन सकता था। उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय का हम लोग सब लोगों ने पालन किया। लेकिन परिवारवाद से नाराजगी की बात कही जा रही है, आप लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है और खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या लग रहा है, साथ रहेंगे आगे भी? माधव जी साथ रहेंगे आगे भी? जिस तरीके से उपेंद्र जी ने किया है, साथ रहेंगे? साथ तो है ही, झंडा आगे भी रहेंगे, आगे रहेंगे। पार्टी हम सब लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन मिलकर के बनाया, बारी आए तो बेटे को दे दिया गया है। इस पर चर्चा ज्यादा है। तकलीफ है कि बेटे को मंत्री पद दे दिया गया। पार्टी हम सब लोगों ने बनाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी चल रही है। मेरी पार्टी मजबूत है और निश्चित रूप से जो है इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक मंत्री बनने की बात है, पार्टी का निर्णय है। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा है, उसमें कोई बुराई क्या है? मंत्री बनने की इच्छा है। जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर चुन के आए हैं, अगर उनको मौका मिलता तो स्वाभाविक है और मेहनत करके हम बिहार के विकास की काम करते। सबको पता है कि हम अर्थशास्त्री हैं, सबको पता है मेरी योग्यता क्षमता क्या है, लेकिन किसी एक ही को बनना था और उसमें पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, तो उसमें हम सब लोग को साथ में रहना चाहिए। राजनीति में प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है, कहा जा रहा था भगदड़ मचने वाली है पार्टी में, भगदड़ मचने वाली है पार्टी में। देखिए, ये सतत प्रक्रिया होती है। चुनाव के बाद पार्टी में इस तरह का निर्णय हम लोग पहले भी लेते आए हैं और इस कारण हम लोगों ने भंग किया है। लेकिन भंग किया है तो 15 दिसंबर तक हम लोग उसको